आइंदा साल का बजट करीब आ चुका है और इकॉनमी की हालत बहुत ही पतली है। इन्फ्लेशन 38% पे है इस वक्त और फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब है। ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को रखना कि बहुत कोई मुनासिब या अच्छा बजट आएगा बहुत ही मुश्किल है। पूरी इंपोर्ट्स के ऊपर हमने अच्छे से पाबंदी लगा के रखी हुई है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स है नहीं। 4 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के जो अपने रिजर्व हैं, बाकी प्राइवेट बैंक्स के पास प्राइवेट लोगों का पैसा है जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की शक्ल में उनके पास मौजूद है। IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। IMF कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपके पास डॉलर्स ना हो तो फिर आपके पास बेचारगी होती है और बेचारगी है कि IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो मल्टीलैटरल और बाईलैटरल एजेंसीज़ हैं वो आपको कर्जा देते हैं, नहीं तो वो भी अपने पैसे रोक लेते हैं। अभी हम उसी फेज से गुजर रहे हैं कि जितने पैसे बाहर से आने चाहिए, फ्लड्स की 10 अरब डॉलर से ज़्यादा कमिटमेंट्स थी, तकरीबन सारा पैसा रुका हुआ है इसलिए कि IMF ऑन बोर्ड नहीं है। तो इसमें बहुत कोताही भी है और नालायकी भी है। जितनी कमिटमेंट्स हमने IMF के साथ की थी उसको निभाना चाहिए था। 70-80%, 90% हमने कमिटमेंट्स पूरी कर ली, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर से जो लोन रेज़ करने थे वो पूरे हम कर नहीं सके। उसकी वजह से मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। आज नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास था तो जो आइंदा माली साल के लिए डेवलपमेंट बजट में 1150 अरब रुपये रखे गए हैं। इसमें से 200 अरब रुपया तो पब्लिक प्राइवेट का है, लेकिन जो PSDP फेडरल PSDP होता है वो 950 अरब रखा गया। आज से 10 साल पहले हम 1000 अरब का फेडरल PSDP बनाते थे और उस वक्त 100 रुपये के करीब डॉलर का रेट था। तो आप ये समझिए कि 10 अरब डॉलर का हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम देते थे। आज वो 950 अरब का है, जो मौजूदा शरह से अगर लगाएं तो इट्स अबाउट $3 बिलियन, जिसको हमने पूरा सर्फ नहीं करना। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वो कागज़ पे आपको दिखाने के लिए एक नंबर है जिसको हमने पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे डेफिसिट बढ़ता है तो वैसे वैसे तलवार हमारी तरक्याती प्रोग्राम पे चलनी शुरू हो जाती है। तो इतनी मुश्किल सूरत हाल है। हमारी जो अवलीन तरजीह है वो इंतखाबात होनी चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें 0.29% हमने ग्रोथ दिखाई है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये एक्चुअल नंबर जब रिवाइज़ होगा तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सारी ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है कि वीट का अगर आधा मिलियन टन इधर से उधर हो गया या किसी और मेजर क्रॉप में से ज़रा सी शॉर्टेजेस आ गई तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले ही नेगेटिव में। अगले साल हमारी ग्रोथ का हदफ है 3.5%। 3% से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 3.5% से हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। मालूम नहीं है कि लोगों को कैसे जॉब देंगे और कैसे ज़िंदा रखेंगे। 21% अगले साल भी महंगाई की शरह का हमने हदफ रखा हुआ है। और अगर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है अभी फूड प्राइसेस की और बाकी अशिया की और रुपए की बेकदरी की, अगर ऐसे ही और कुछ अर्सा चली तो फिर बेहतरी की उम्मीद भी बहुत कम है। तो ये सूरत हाल है इकॉनमी की और इसमें पाकिस्तान पूरा अबतरी का शिकार है। सियासी अफरा तफरी इतनी है, यही मालूम नहीं है कि कल को कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी होगी, कोई नई सियासी जमात बनेगी तो उसका हिस्सा कौन होंगे। जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके कदम भी जमे नहीं हुए। PTI तो इस वक्त वो है टूट फूट का शिकार है। 3-4 तहरीके इंसाफ की नए ग्रुप्स या जमातें सामने आएंगी, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन हम ये नहीं कह सकते कि बड़े जम के खड़े हैं, मैदान सजा हुआ है और वो जीत जाएंगे, ऐसी पोजीशन उनकी भी नहीं है।